हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अपने बयानों को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में रहते हैं और वह लगातार विपक्ष पर अनोखे अंदाज में हमला बोलते हैं। वहीं सोनीपत के गोहाना पहुंचने पर विज ने बड़ी बेबाकी से कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर चुटकी ले डाली। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष का काम तो सरकार के कामों पर सवालिया निशान उठाना है, उनके पास कोई भी तथ्य नहीं होते हैं। विपक्ष का काम है बोलना, परंतु अगर हुड्डा साहब ने हमारे बारे में कुछ गलत कहना है तो तथ्य भी बताएंगे कि यहाँ हमने ये गलत काम किया। अब वैसे ही कहना जी ये है ये है ये है, अब वो विपक्ष का काम है। हम कहते हैं बोलते रहो, अच्छा आप बोलते रहोगे, हम चौकस रहेंगे। इन्होंने हाथ से हाथ क्या जोड़ने, इनके अपने तो जुड़े नहीं हुए हैं। शैलजा से हुड्डा नहीं बोलता, हुड्डा से किरण चौधरी नहीं बोलती, सुरजेवाला की अलग राग है। अरे पहले अपने तो हाथ जोड़ो भैया, लोगों के फिर तोड़ना। वहीं दूसरी ओर रोहतक पीजीआई पहुंचे अनिल विज ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी को अडानिया बुखार हो गया है। राहुल अदानी अदानी चिल्लाते रहते हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि अडानी ने किया क्या है। साथ ही उन्होंने हुड्डा पर भी तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा के शासनकाल में कितने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। राहुल गांधी अगर इतना ही बुद्धिमान है, बताए तो सही कि अदानी ने किया क्या है। सारा दिन अदानी अदानी अदानी, इसको तो अदानिया फीवर हो गया, उसमें अदानी अदानी बोलता रहता। भाई देश को बताओ तो सही। संसद में बोलने नहीं दिया, नहीं बोलने नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि स्पीकर के खिलाफ बुलाएंगे। अरे तुमने हाउस ही नहीं चलने दिया, रूलिंग पार्टी क्यों चाहेगी कि कोई बोले ना, बोलो ना, पर तुम नारे मारोगे, नारे मार रहे हो तो बोलना नहीं है। वहीं कोरोना के बढ़ते हुए केसों पर भी विज ने कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के पास अन्य राज्यों से ज्यादा व्यवस्थाएं हैं इस महामारी से निपटने के लिए। हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है और हर तरह की, मैं समझता हूँ कि देश में बेस्ट जो तैयारी है वो हरियाणा की है। हमने सबसे ज़्यादा तो टेस्टिंग के लिए हर जिले में RT-PCR लैब लगा दी। ये देश का पहला प्रांत होगा जिसने हर जिले में लगा दी RT-PCR मशीन। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी हमारे पास मशीनें लगी हुई हैं, हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। मैंने, क्योंकि ये बार बार वेरिएंट बदल रहा है, कभी किसी रूप में आ जाता है, बहरूपी आई है, तो अब हम हर केस जो आ रहा है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवा रहे हैं ताकि पता लग सके कि इसकी म्यूटेशन क्या है। प्रदेश में 1 साल बाद विधानसभा के साथ साथ लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और ऐसे में आए दिन पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अब देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में इन जुबानी हमलों का जनता पर कितना असर पड़ता है। सूर्य समाचार के लिए सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट।